यूट्यूबर एल्विश यादव की लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि एल्विश यादव की तरफ ईडी सीबीआई क्यों नहीं बढ़ती। हालांकि यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एल्विश यादव से 10 सवाल किए और इन 10 सवालों से एल्विश यादव ने भागने का प्रयास किया। तो सवाल ये उठ रहा है कि ट्रेंड में आने के लिए एल्विश यादव ने झूठ बोला जनता के साथ, जनता को मूर्ख बनाया, या फिर अपने दोस्तों के साथ जो है गलत किया। क्योंकि यहाँ पर सवाल ये पूछा गया पुलिस की तरफ से कि पार्टी में विदेशी लड़कियां कहां से आती थी। सवाल ये पूछा गया कि सांपों की तस्करी करने वाले क्या राहुल यादव को आप जानते हैं, क्या यहाँ पर तमाम दोस्तों को आप जानते हैं। लेकिन एल्विश यादव लगातार कांपते हुए नजर आए। एल्विश यादव जो है लगातार अब ट्रेंड कर रहे हैं कि क्या एल्विश यादव जेल जा सकते हैं या फिर स्वीकार करेंगे कि उनकी गलती जो है बहुत बड़ी रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम ट्रेंडी टॉक में। आखिर क्यों एल्विश यादव लगातार जो है ट्रेंड कर रहे हैं, और यहाँ पर ट्रेंडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सांपों की तस्करी का मसला सामने आया। तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं और रिपोर्ट्स भी जो लगातार ट्रेंड्स कर रही हैं और ये बता रही हैं कि एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली हैं। एल्विश यादव अब नहीं बच पाएंगे क्योंकि पुलिस के सामने झूठ बोलना मतलब पाप है। क्योंकि कहते हैं कि नदी किनारे सांप है, वही सांप का खेल जो है एल्विश यादव कर रहे थे। और ओटीटी प्लेटफॉर्म जो बिग बॉस का शो आया था उस समय भी एल्विश यादव जो है ट्रेंड कर रहे थे। तो अब दोनों ट्रेंडों में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है दर्शकों। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तब ट्रेंड करना जब जनता उनको पसंद कर रही थी, जनता उनके लिए अच्छी अच्छी बातें लिख रही थी, जनता उनके समर्थन में खड़ी थी। तो दूसरी तरफ अब ट्रेंड कर रहे हैं जब जनता उनकी विमर्थन में आ गई है, जनता उनका समर्थन नहीं कर रही है, जनता उनको गालियां बक रही है। तो रिपोर्ट क्या कुछ कहती है दर्शकों, इस रिपोर्ट पर हम जो है नजर डालेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर एल्विश यादव अब ट्रेंडिंग मुद्दा क्यों पकड़ रहे हैं, ट्रेंडिंग में क्यों आ गए। दर्शकों, यहाँ पर एक रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी राहुल और एल्विश का हो सकता है आमना सामना। यानी कि आप समझ सकते हैं कि राहुल और एल्विश को अगर एक साथ बैठा दिया गया तब कैसे एल्विश यादव अपने आप को बचा पाएंगे। रिपोर्ट में लिखा है कि बीते दिन इस मामले में नोएडा पुलिस को गिरफ्तार 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी में मिली। 2 दिन की पुलिस कस्टडी में सभी आरोपियों से पूछताछ कर सबूत जुटाने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान पुलिस आरोपी राहुल और यूट्यूबर एल्विश का सामना भी करवाएगी, यानी कि क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे। फिर क्या एल्विश यादव उन सवालों का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि एल्विश यादव पर हरियाणा सरकार का भी गुस्सा फूटा है, उत्तर प्रदेश सरकार का भी गुस्सा फूटा है, जनता और उनके जो समर्थक हैं, जो उनकी फ्रेंड फॉलोइंग है, उनका भी गुस्सा फूटा है कि एल्विश भाई आपने ठीक नहीं किया, अपना भाई एल्विश भाई। ऐसे लोग बोलते हैं, डायलॉग बन गए थे, मीम्स उनके बन चुके थे, उनका प्रेम जो है बहुत बढ़ चुका था जनता के बीच में। लेकिन आपने जिस तरीके से पार्टियां की, जिसमें आपने गलती की, उसका नाम जो है कहीं ना कहीं एल्विश का नाम अब गंदा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दर्शकों, अब आपको बता दें कि ऐसे कौन से सिंगर रहे जो एल्विश यादव के साथ मिले थे, क्योंकि वो भी लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। और आप देखिए, अगर आप एक्स खोलेंगे तो वहां पर जो यूट्यूबर के तौर पर यहाँ पर जो ट्रेंड कर रहे हैं एल्विश यादव, उनकी आप जो कमेंट पढ़ेंगे जाकर तो यहाँ पर गालियां मिल रही हैं। और यहाँ पर तमाम सिंगर्स को जो है हैशटैग में टैग किया जा रहा है। उनको टैग इसलिए बनाया जा रहा है कि भैया आप तो एल्विश यादव की तरह नहीं करते, आप पर तो विश्वास मुझे और भी था क्योंकि आप पुराने हैं। एल्विश यादव ने अभी बॉलीवुड में एंट्री की है, लेकिन रिपोर्ट आपको बताएंगे रिपोर्ट में क्या कुछ है। आपको बता दें कि यूट्यूबर ने पूछताछ के दौरान बॉलीवुड सिंगर जो है फाजिल पुरिया का नाम लिया है। दरअसल मंगलवार रात करीब 3 घंटे की पूछताछ के दौरान एल्विश यादव से करीब 3 सवाल किए गए। नोएडा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सांप के साथ वायरल हुआ वीडियो को लेकर जब एल्विश से सवाल किया गया तो उन्होंने जो है यहाँ पर फाजिल पुरिया ने सांपों का अरेंजमेंट करने पर जो है इस पर जवाब दिया। यानी कि ये कहा जा रहा है कि फाजिल पुरिया ने सांपों का अरेंजमेंट किया। इसका खुलासा जो है एल्विश के द्वारा किया गया। अब आगे आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों की माने तो एल्विश ने शुरू के सवालों को जो है आराम से जवाब दिया, लेकिन बाद में गोल मोल बातें करने लगे। आपको बता दें कि फाजिल पुरिया वही सिंगर है जिन्होंने बॉलीवुड सॉन्ग लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल ये गाना गाया था। ये गाना फिल्म कपूर एंड सन्स में यूज किया गया। तो अब यहाँ पर आप दर्शकों समझ सकते हैं कि जिस सिंगर का नाम आया है फाजिल पुरिया का, उसको भी एल्विश यादव के सामने बिठाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट कौन कर सकता था पुलिस वालों का, यहाँ पर सांपों का। तो सांपों के अरेंजमेंट में अब यहाँ पर जो नाम सामने निकल कर आया है वो है फाजिल पुरिया का। अब पूरा मामला क्या रहा, उस मामले पर हम चर्चा करते हैं। दरअसल नोएडा पुलिस ने रेप पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में एफआईआर दर्ज की है। इस केस में यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम भी सामने आया है आरोपी के तौर पर। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राहुल, टीटू नाथ, जयकरण, नारायण,
और रवीना शामिल हैं। पुलिस को आरोपी राहुल के पास 20 ml जहर भी मिला था। एल्विश ने और क्या सफाई दी, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन इसके पहले दर्शकों मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस ट्रेंडिंग टॉक में कि क्या यही ट्रेंड करेगा अब हमारे यूट्यूब पर, क्योंकि आप समझिए ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन अब ट्रेंड यहाँ पर एल्विश यादव कर रहे हैं, तो इनको सबक मिलना चाहिए, इनको सामने बोलना चाहिए, क्योंकि जनता आपको ट्रेंड इसलिए कर रही है क्योंकि अगर आप जनता के लिए खड़े हैं, जनता के लिए आप अगर काम करते हैं, उनके लिए गाने बनाते हैं, उनके लिए आप मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, मूवीज बनाते हैं, तो जनता आपको प्यार देती है। लेकिन आपने जनता के प्यार को डुबोने का काम किया है। एल्विश ने क्या सफाई दी, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। मामला सामने आने के बाद एल्विश ने अपनी सफाई देते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि मैं सुबह उठा, मैंने मीडिया में न्यूज़ देखी कि एल्विश यादव नशीले पदार्थ के बिजनेस में शामिल हैं, वो अरेस्ट हो गए। मैं बता दूं कि मेरे खिलाफ जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वह फेक है और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की जो है सफाई वो दे रहे थे। वो वीडियो भी आपको दिखा देते, इस वीडियो को आप। हाँ जी गाइस, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। दोष होगा तो जरूर उनको सजा मिलेगी। देखिए मित्रों, जनसंवाद के जो कार्यक्रम हैं, आज हालांकि 26 में से 23 कार्यक्रम मेरे पूरे हो चुके हैं। और सामान्यतः बाढ़ की जो छोटी छोटी समस्याएं वो तो सामान्य आती हैं, कारपोरेशन से जुड़ी हुई हैं, कुछ फैमिली आईडी के साथ जुड़ी हुई हैं, आयुष्मान के साथ जुड़ी हुई हैं। हमने बहुत सी चीज़ें हाथ हाथ भी की हैं। आयुष्मान के जो कार्ड हैं वो अपना ओल्ड एज पेंशन के जो हाथों हाथ बनाने वाले कार्ड भी सब जगह कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 ही हमने बना करके बांटे हैं। और बाकी जो समस्याएं हैं वो सब यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देकर के भी जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की यही हल होती हैं। जो हमारी स्टेट लेवल की उनको हम साथ लेकर के जाते हैं, डिपार्टमेंट के हिसाब से जैसी समस्या उसका हल करते हैं। अभी तक लगभग 32,000 ऐसी कंप्लेंट्स जो मेरे जनसंवाद के कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें आ चुकी हैं, और जिसके अंदर लगभग 6,500-7,000 के आसपास जिसको डिस्पोज ऑफ भी किया जा चुका है। कोई जल्दी डिस्पोज करने की होती है तो तुरंत हो जाती हैं, कुछ में अगर निर्माण का विकास का काम है तो उसके अंदर प्रोसेस है, उसमें 5-6 महीने भी लगते हैं। आज बस वगैरह भी चलाई छात्रों के लिए जो बस की सुविधा एक गांव में, रतनगढ़ गांव के अंदर, क्योंकि छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि 5वीं तक का स्कूल उनके गांव में है, 6ठी से उनको बच्चों को आना पड़ता है प्रेमनगर, और वो लगभग 50 बच्चे हैं। हमारी एक योजना बनी है कि छात्र छात्राओं को फ्री जो परिवहन व्यवस्था दी जाए। अब वो बच्चे कहीं अपने ऑटो से आते होंगे, कहीं कोई जो लोकल बस पकड़ के आता होगा। 50 बच्चे होने के बाद मैंने निर्देश दिया है कि स्कूल की एक ट्रिप सवेरे प्रेमनगर तक और एक दोपहर को जब छुट्टी होगी, जो भी समय होगा उस समय वापस गांव तक। एक्शन और SHO तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि एल्विश यादव सफाई दे रहे थे, लेकिन जब नोएडा पुलिस उनको बुलाती है तब यहाँ पर जो है विफल साबित हो जाते हैं, डर जाते हैं, तमाम सवालों का गोलमोल करते हैं। लेकिन आप खैरियत ये मानिए कि वो रील वायरल होगी जिसमें एल्विश यादव के हाथों में सांप है, कभी वो जीभ पर टच करवा रहे हैं, तो कभी जो है सांप के साथ किस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी सांपों के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस तरीके का आप काम कर रहे थे तो कई सारे युवा आपको देखते हुए बर्बाद भी हो रहे थे। तो ट्रेंडिंग टॉक का एक खास प्रोग्राम में आज इतना ही। देखते रहिए तमाम खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल।